गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 8 जनरल एंट्री डिस्कस कर रहे थे। जनरल एंट्री अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की जाती है। अभी तक आपको जो जनरल एंट्री बताई वो विदाउट जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी इज ए कंप्रेहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज ईच टाइम द सप्लाई इज मेड। जब भी सप्लाई होगी उस समय उसको चार्ज किया जाएगा जीएसटी को। ईच टाइम द गुड्स आर सोल्ड आर सर्विसेज आर रेंडर्ड एक्सेप्ट ऑन द एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। वो क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक। It is charged by the registered taxpayer at the prescribed rate until the goods or services reaches their final destination. Final destination का मतलब it means consume that they will not supply या sold further। मतलब वो गुड्स या सर्विस अब फर्दर नहीं देनी है तब तक चार्ज किया जाता है। स्टेटेड डिफरेंटली जीएसटी इज नॉट चार्ज। जीएसटी कौन नहीं चार्ज करता है? बाय द अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर। जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर होंगे वो जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे। दूसरा, बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर वंस द गुड्स और सर्विसेज रीचेज देयर फाइनल डेस्टिनेशन विल नॉट सोल्ड फर्दर। ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो एक बार सप्लाई कर दिया है और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तो दोबारा वो उसको जैसे मान लीजिए रिपेयर के लिए आपने कोई माल भेजा तो फिर जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे वो, तो एक ही बार वो चार्ज करेंगे। ठीक है। कैटेगरी ऑफ जीएसटी। जीएसटी इज कैटेगराइज इनटू 3 एज फॉलोज। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जैसे हम कहते हैं सीजीएसटी। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जैसे एसजीएसटी स्टेट के हो गया। और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज आईजीएसटी। 3 कैटेगरी में जीएसटी को कैटेगराइज किया गया। अगर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई, व्हेन सप्लाई इज मेड विद इन द स्टेट, मतलब उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में ही, दिल्ली का दिल्ली में ही, इस तरह इट इज टर्म इंट्रा स्टेट सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स इज मेड फ्रॉम जयपुर राजस्थान टू उदयपुर राजस्थान, इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई सिंस बोथ द प्लेसेस आर इन राजस्थान। व्हेन सप्लाई इज मेड आउटसाइड द स्टेट इट इज टर्म एज इंटर स्टेट सप्लाई। For example, supply is made from Jaipur, Rajasthan to Delhi. It is interstate supply. Since supply is made from Rajasthan to another state, Delhi. Input GST और आउटपुट GST क्या होता है? इनपुट GST जब कोई आप चीज़ सामान खरीदेंगे, कोई सर्विस लेंगे, उस पर जो टैक्स पे करेंगे तो उसको लिखा जाता है इनपुट GST। और जो सर्विस देंगे या सेल्स करेंगे उसमें जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो आउटपुट जीएसटी होता है। तो जीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और आईजीएसटी, जहाँ पर विद इन स्टेट सप्लाई होती है तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी, जितना जीएसटी का रेट होगा उसका हाफ सीजीएसटी लगता है और हाफ एसजीएसटी लगता है। तो जीएसटी इज चार्ज एंड कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड पेड बाय द परचेजर of goods or services on the value of goods or services sold या supplied, that is a list price। list price क्या? list price less trade discount। trade discount घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे जीएसटी चार्ज किया जाता है। जीएसटी is paid by the purchaser of goods or services in input GST is कैटेगराइज इनपुट जीएसटी। अब इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 3 कैटेगरी होती है। तो जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ गुड्स सर्विस इज आउटपुट जीएसटी
दैट इज कॉल्ड द आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, इस तरीके से लिखा जाता है। GST is charged on the net value of the goods or services supplied to the prescribed rate of GST after trade discount. Following invoice made it more detail। एक इनवाइस दी हुई है, जैसे लिस्ट प्राइस दिया है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, जो वैल्यू आई उस पर ऐड किया गया GST, CGST 6%, SGST 6%। जितना GST विद इन स्टेट अगर सप्लाई होती है तो जितना रेट ऑफ GST होगा उस 50% CGST और 50% SGST लगता है। ठीक, ऐड कर दिया, जो वैल्यू निकली वो इनवाइस प्राइस हो गई। अब इसकी हम जनरल एंट्री बनाएंगे। हमने सैंपल दिया है तो कैसे बनाएंगे? आपने सेल कितना किया, टोटल कितना हुआ 20,160 टू सेल्स। सेल्स में वैल्यू डालेंगे आफ्टर डिडक्टिंग दी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू आई वो सेल्स हो गई। और टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, जो वैल्यू आप 6% निकालेंगे 18,000 रुपये, वो वैल्यू लिखी जाती है। इस तरीके से जनरल एंट्री बनाई जाती है जब GST दिया रहेगा। अभी तक आप लोगों ने विदाउट GST जनरल एंट्री पढ़ी है, अब GST की एंट्रियाँ कैसे होती हैं उसके विषय में डिस्कस कर रहे हैं। चार्जिंग ऑफ GST। इफ सप्लाई मीन्स सेल्स, इफ सेल्स इज इंट्रा स्टेट, मतलब सेल्स विद इन ए स्टेट, both CGST and SGST are charged at half the prescribed rate of GST। जो prescribed rate GST होगा उसका आधा आधा चार्ज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स इंट्रा स्टेट एंड prescribed rate of GST 12%, तो CGST is charged 6% and SGST is charged 6%। If supply या सेल्स इज इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब सेल्स आउटसाइड द स्टेट, देन IGST इज चार्ज एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स इज इंटर स्टेट एंड प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ GST 12%, तो देन IGST इज चार्ज 12%। जब विद इन स्टेट होगा तो आधा CGST होगा, आधा SGST होगा, जो रेट होगा उसका 50-50 चार्ज किया जाता है। और आउटसाइड स्टेट होगा तो जो GST रेट होगा उसी रेट पे IGST चार्ज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के, जो जिससे आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, अमिताभ ए डीलर ऑफ स्टेशनरी गुड्स बेस्ड इन दिल्ली सेल्स गुड्स टू अजय ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में दोनों लोग हैं, बेचने वाला खरीदने वाला। इट इज़ ए इंट्रा स्टेट सप्लाई बिकॉज बोथ सेलर एंड परचेजर आर इन दिल्ली, thus both CGST and SGST will be charged on the supply। ऐसे में हम CGST और SGST दोनों ही चार्ज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अमिताभ ए डीलर ऑफ स्टेशनरी गुड्स बेस्ड इन दिल्ली रिसीव ऑर्डर फ्रॉम अजय ऑफ दिल्ली of interactive board। These interactive board are delivered to Rakesh of Kanpur। It is also an intra-state supply because goods interacted board are delivered to Rakesh Kanpur on behalf of Ajay Delhi। Thus, supply of sales is to Ajay of Delhi। Therefore, CGST and SGST will be charged on the supply। वो उसको कहाँ भेजता है इससे मतलब नहीं, हम जहाँ भेज रहे हैं वो अगर विद इन स्टेट है तो हम CGST SGST ही चार्ज करेंगे। ठीक है ना। कंटिन्यू एग्जाम्पल ले लेते हैं एवं में। सिंस अजय इज सोल्ड गुड्स टू राकेश कानपुर, इट इज़ एन इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। दस ही विल बी चार्ज IGST। अगर राकेश भेज देगा, अजय बेचेंगे तो वो कानपुर को बेच रहा है राकेश को, तो वो दूसरा स्टेट हो गया, तो IGST चार्ज करेगा वो।
कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो IGST जो कलेक्ट किया जाता है, जब कोई चीज़ आप पेमेंट करेंगे तो IGST आप पे करेंगे, कोई चीज़ खरीदेंगे, कोई सर्विस लेंगे तो IGST पे करेंगे। इसी तरीके जब कोई सर्विस देंगे या सेल करेंगे तो आउटपुट IGST कलेक्ट होती है, तो उसको सेटअप करके जो नेट होता है वो गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ GST के हैं वो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या पहला पॉइंट, GST इज चार्ज बाय द रजिस्टर्ड सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एट द प्रेस्क्राइब रेट ऑन द सेल वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। Second, the intra-state sales, both CGST and SGST are charged at half the prescribed rate of GST. On interstate sales, IGST is charged. अगर इंटरस्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल परचेज हो रही तो IGST चार्ज होगी, और विद इन स्टेट हो रहा है तो CGST और SGST चार्ज किया जाता है। वो भी प्रेस्क्राइब रेट में 50% CGST और 50% SGST, आधा आधा। GST is charged by the seller of goods or services or both on the value after allowing both trade discount and cash discount. Where cash discount is allowed in the invoice, GST is charged at the value after both discount. But in case cash discount is allowed at later, बाद को अगर cash discount allowed किया जाता है तो GST is charged is reverse on the amount of cash discount. जितना कैश, इसके मतलब उतना रिवर्स कर दिया, वापस कर दिया जाता है, तो उतना कम से ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है। Since CBSE has prescribed simple transaction of GST and also it will become hard by the student who is big, मतलब ये कठिन है इसलिए इसको आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, सिंपल आपको उसमें आएगा कि GST जो हम चार्ज करेंगे वो आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर GST चार्ज किया जाता है। अब वो IGST करना है, अगर आउट ऑफ स्टेट है और विद इन स्टेट है तो CGST SGST चार्ज किया जाएगा। GST पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट्स टू बी यूज इन बिजनेस इज अलाउड एज इनपुट क्रेडिट। GST जो हम परचेज पे करेंगे वो एसेट्स होती है बिजनेस की, और उसको इनपुट क्रेडिट अलाउ किया जाता है, मतलब जो आप आउट उससे एडजस्ट किया जाता है, मतलब उनको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट GST कलेक्टेड दैट इज ए आउटपुट GST इज ए लाइबिलिटी सिंस इट इज कलेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ में बिजनेसमैन कलेक्ट करता है। आफ्टर सेटिंग ऑफ इनपुट GST, जितना उसने पे किया है अगेंस्ट आउटपुट GST और आउटपुट जो उसने कलेक्ट किया है, दोनों में सेटअप करके जो नेट बैलेंस बचता है बहनी आउटपुट GST अकाउंट, चाहे वो CGST SGST IGST किसी का भी, इज डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। ठीक। 6 पॉइंट है, इनपुट क्रेडिट ऑफ GST इज पेड इज अलाउड नॉट अलाउड ऑन फॉलोइंग, मतलब इन चीज़ों में इनपुट GST अलाउड नहीं होता है, मतलब आप उसको क्रेडिट आप जो पे किए हैं उसका आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता है। किन चीज़ों में नहीं मिल सकता है? इफ़ द परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विस इज़ एन अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, अगर अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है जिसने माल खरीदा है तो उसको इसका क्रेडिट इनपुट क्रेडिट नहीं मिल सकता है। दूसरा, रिपेयर टू बिल्डिंग्स, बिल्डिंग रिपेयरिंग के इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। फूड्स एंड बेवरेज एक्सपेंसेस जैसे रेस्टोरेंट बिल्स, रिफ्रेशमेंट एक्सेट्रा के जो बिल्स होते हैं उस पर GST जो आपने पे किया उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। मेंबरशिप फीस ऑफ क्लब, हेल्थ या फिटनेस सेंटर के अगर मेंबरशिप फीस आप दे रहे हैं उसमें जो आपने GST दिया है तो उस GST को आप क्लेम नहीं कर सकते, उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। इसे हेल्थ इंश्योरेंस में जो GST आप पे करते हो बीमा प्रीमियम करने में,
उस इनपुट जीएसटी का भी क्रेडिट नहीं मिलता है। या डोनेशन दिया है उस पर कुछ जीएसटी लगी है तो, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन पे जीएसटी चार्ज होता है, कुछ एग्जम्प्टेड है उनको छोड़ के, जैसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट है इस पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट जीएसटी पेड इज एन एज एक्सपेंसेस इन द केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो पे कर देते हैं, ठीक है। 7 जीएसटी पेड, जीएसटी पेड मतलब इनपुट जीएसटी, जीएसटी पेड को बोलते हैं इनपुट जीएसटी, इज रिवर्स इन द फॉलोइंग केसेस। किन किन केसों में इसको आप इनपुट जीएसटी को टू क्रेडिट कर सकते हो। इफ इनपुट अकाउंट आर डेबिट व्हेन गुड्स आर परचेज, जब आपने गुड्स परचेज किया था उस पर उस समय एंट्री क्या बनती, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, या आईजीएसटी लगा है तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश खरीदा है तो कैश, चेक से खरीदा है तो बैंक, और पार्टी से खरीदा है तो टू सप्लायर, ये एंट्री बनाई जाती है। तो अगर इनपुट जीएसटी को रिवर्स इन द फॉलोइंग केसेस, किन किन केसेस में हम इसको क्रेडिट करते हैं। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न होगा तो एंट्री बनेगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, अगर आईजीएसटी लगा तो टू इनपुट आईजीएसटी, इस तरीके से रिवर्स किया जाता है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न पे करते हैं रिबेट रिसीव्ड ऑन परचेजर, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज डोनेशन और सैंपल, गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड और स्टोलन बाय बिकम अनसेलेबल, जिसको आप भेज नहीं सकते हो, खराब हो गया है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ या देयर वेलफेयर के लिए कोई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इनका जो इनपुट जीएसटी है वो रिवर्ट किया जाता है। एट जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्टेड मीन्स आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स डेबिट इन द फॉलोइंग केसेस, सेल्स रिटर्न, रिबेट अलाउड ऑन सेल्स, दो केसेस में इसको हम आउटपुट जीएसटी को रिवर्ट करते हैं। रिवर्ट मतलब डेबिट करेंगे आउटपुट जीएसटी को। जीएसटी इज नॉट लीव ऑन द फॉलोइंग सप्लाई या सेल्स, किन किन चीज़ों में हम बताए थे पीछे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड हैं, वो क्या क्या हैं। जीएसटी उन पर नहीं लगेगी, सैलरी और वेजेस, जो सैलरी पे की जाएगी, वेजेस उस पर जीएसटी नहीं चार्ज होता है। एजुकेशनल सर्विसेज, जैसे आपकी फ़ीस, एजुकेशन फ़ीस वगैरह, ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस जमा करते हैं, उस पर कोई जीएसटी नहीं चार्ज होता है। हेल्थ सर्विसेज, जो कंसल्टेंसी वगैरह देते हैं डॉक्टर वगैरह, वो जीएसटी नहीं चार्ज करते हैं। इसी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, उसके जो बिल्स आते हैं उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अमाउंट, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है। सप्लाई टू एम्बेसी ऑफ अदर कंट्रीज, जैसे यूएनओ एक्सेट्रा, तो उसमें भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। ये कुछ स्पेसिफिक हैं जिस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। जीएसटी इज नॉट चार्ज ऑन रिसीव ऑफ एडवांस अगेंस्ट सेल्स। Similarly, GST is not paid on payment of advance for purchase of assets or goods. जो हम एडवांस में अगर पे कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है, चाहे रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन जीएसटी इज चार्ज बाय द सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बट इट इज पेड इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट डायरेक्टली बाय द परचेजर, is this term as reverse charges. Reverse charge GST is paid by the purchaser of the goods or services directly into the government in the following cases. मतलब समझ में, GST when GST is not charged by the seller of goods or services
अगर जीएसटी वो चार्ज नहीं करता, बट इज पेड इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट, परंतु वो गवर्नमेंट अकाउंट में पे कर दे रहा है डायरेक्टली बाय द परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट इज टर्म एज रिवर्स चार्ज, उसे हम रिवर्स चार्ज जीएसटी कहते हैं। इज पेड बाय द परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट। ऐसा कब होता है? इन द फॉलोइंग केसेस: फीस पेड टू ए लॉयर, फीस पेड आउटसाइड इंडिया, पेमेंट ऑफ यूज ऑफ कॉपीराइट्स, when goods or services are purchased from the unregistered taxpayer। इन सिचुएशन में डायरेक्ट जमा करना पड़ता है। Thus, GST may be paid by the taxpayer on the purchase of goods or services under reverse charges where it is purchased to be so paid, deposit in the government account। और उसके बाद पहले परचेजर जीएसटी पे करता है, फिर उस जीएसटी का रिवर्सल भी कर इनपुट से आउटपुट से एडजस्ट करके फिर गवर्नमेंट अकाउंट में जमा किया जाता है। अब अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग जीएसटी के कैसे करते हैं? जीएसटी पेड इज अलाउड एज इनपुट क्रेडिट, जीएसटी जो आप पे करते हो उसको इनपुट क्रेडिट अलाउ होता है, एक्सेप्ट where specifically not allowed, it is debit to the following heads। कुछ चीज़ों में जीएसटी अलाउड नहीं होता, ऊपर बता चुके हैं आपको, उनको छोड़ के बाकी जीएसटी जब अलाउ होगा तो व्हेन सीजीएसटी इज पेड तब क्या करेंगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट लिखा जाता है। अगर एसजीएसटी पे करेंगे तो इनपुट एसजीएसटी, अगर आईजीएसटी पे करेंगे तो इनपुट आईजीएसटी। जब आप जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी पेड इज इनपुट, व्हेन रिवर्स इट इज़ क्रेडिट टू द फॉलोइंग हेड। तब हम उसको क्रेडिट जब रिवर्स करते हैं तो क्रेडिट भी नहीं हेड को करते हैं, मतलब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इस तरह को करके क्रेडिट किया जाता है। अब जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो कलेक्टेड जीएसटी इज क्रेडिटेड, उसको क्रेडिट करते हैं। जब आप सेल्स करोगे तो जीएसटी कलेक्ट होगा तो एंट्री क्या तब क्या कौन से अकाउंट लिखे जाते हैं? व्हेन सीजीएसटी इज कलेक्टेड लिखोगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, व्हेन एसजीएसटी इज कलेक्टेड तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, व्हेन आईजीएसटी इज कलेक्टेड तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। इस तरीके से अकाउंट के नेम लिखे जाते हैं। जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्टेड मीन्स आउटपुट जीएसटी, व्हेन रिवर्स इट इज डेबिटेड टू द सेम अकाउंट। जैसे व्हेन सीजीएसटी इज कलेक्टेड इज रिवर्स तो आउटपुट सीजीएसटी ही लिखेंगे, व्हेन एसजीएसटी कलेक्टेड इज रिवर्स तो आउटपुट एसजीएसटी लिखा जाता है, और आईजीएसटी कलेक्टेड इज रिवर्स किया तो आउटपुट आईजीएसटी लिखा जाएगा। फिर सेट ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ किया जाता है। जीएसटी पेड दैट इज द इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी इज एन एसेट्स, वो एसेट्स होती है, और वेयर इनपुट क्रेडिट इज अलाउड, दस बिफोर द लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर इज डिटरमाइंड, इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ फ्रॉम आउटपुट जीएसटी। अब उसको कैसे सेट अप करते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर पे हम आपको बताएंगे। ये टर्म्स होते हैं, कैसे जनरल एंट्री में कैसे किया जाता है इसको भी हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे।